हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि हमारे बी फॉर्म 4th सेमेस्टर सेकेंड ईयर मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड का एक जनरल इंट्रोडक्शन, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो एक एपोइड एनाल्जेसिक है। हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक एपोइड एनाल्जेसिक है। एपोइड एनाल्जेसिक के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये ओपियम पोपी से प्राप्त किए जाने वाले नेचुरल एपोइड या उनके आप कह सकते हैं सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन इत्यादि के अंतर्गत आते हैं और इनकी आदत पड़ जाती है। काफ़ी अच्छे एनाल्जेसिक एक्टिविटी तो शो करते हैं बट इनकी आदत पड़ जाती है। लेकिन मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो एक नेचुरल एपोइड एनाल्जेसिक नहीं है, एक सिंथेटिक एपोइड एनाल्जेसिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये मॉर्फिन से ज़्यादा इफेक्टिव है जब इसको ओरली लिया जाता है, क्योंकि मॉर्फिन से कम इसकी फर्स्ट पास इनएक्टिवेशन जो है वो उससे कम समय में ही पूरा हो जाता है। बात करें मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड के एक पर्टिकुलर यूज़ की, तो ये बिल्कुल ओपियाइड एनाल्जेसिक के तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन हीरोइन यूजर्स जिनको आदत पड़ जाती है ओपियाइड की या ओपियाइड का जिनको एडिक्शन हो जाता है, उससे ओवरकम करने के लिए, उससे उन्हें बाहर लाने के लिए भी मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। केमिकली देखा जाए तो ये एक 3,3 डाइफिनाइल NN डाइमिथाइल प्रोपाइल एमीन डेरिवेटिव होता है। ये क्या चीज़ है आप देखिए, प्रोपाइल डेरिवेटिव मतलब 3 कार्बन की एक चेन है जिसके पहले कार्बन के ऊपर NN डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप या डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और इस डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप के साथ ही साथ तीसरे नंबर के कार्बन पे 2 जो है फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए हम इसे 3,3 डाइफिनाइल NN डाइमिथाइल प्रोपाइल एमीन के नाम से जान रहे हैं। एक और खास बात है कि ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है इसका डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं, जो ये तीसरे नंबर का हमारा हाइड्रोजन है, कार्बन का जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हमको रिप्लेस करना है विथ अ 3 चेन लॉन्ग कीटोन ग्रुप, और यहाँ पर जो हमारा पहले नंबर का कार्बन है इसके एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं मिथाइल ग्रुप के साथ। तो 3 कार्बन हम यहाँ बढ़ाएंगे, 1 कार्बन हम यहाँ बढ़ाएंगे, तो टोटल 7 कार्बन लंबी चेन जो है वो मिथाडोन में हमें देखने को मिलेगी। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और इसी के साथ साथ इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी देख लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें सिंथेसिस के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने कहा ये जो हमारा कार्बन था, यहाँ पर इस कार्बन के इस हाइड्रोजन को हटा करके 3 कार्बन चेन लंबी एक कीटोन ग्रुप हमने लगाया, और ये जो 6वें नंबर का हमारा कार्बन था इससे एक हाइड्रोजन हटा करके हमने क्या लगाया यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। तो ये 7 कार्बन की चेन जो है वो बन गई। अब इसकी जो नंबरिंग है वो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। तो अब आप देख रहे हैं जो ये तीसरे नंबर पे फिनाइल ग्रुप था, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन आपने बढ़ा दिए हैं, इसलिए अब ये चौथे नंबर पे हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि नंबरिंग हमने इधर से कर ली, क्योंकि जो कीटोन ग्रुप है वो ताकि पहले पड़े। तो ये हो गया 1 2 3 और 4 पे हमको 2 फिनाइल ग्रुप दिख रहे हैं, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं 4 डाइफिनाइल। तीसरे नंबर पे हमें कीटोन ग्रुप दिख रहा है, इसलिए 3 ओन बोल रहे हैं, और 6वें नंबर पर हमारा अमीनो ग्रुप लगा हुआ है जिसके दोनों हाइड्रोजन्स को 2 मिथाइल ग्रुप के साथ हटाया गया है, इसीलिए इसे हम बोल रहे हैं 6 डाइमिथाइल अमीनो। अब इन सभी को एक साथ ले लेंगे तो इसका नॉमेनक्लेचर बन जाएगा। RS क्यों बोल रहे हैं, एक चीज़ और देखने वाली बात है इसके स्ट्रक्चर में, जो 6वें नंबर का कार्बन है इस पे एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप, एक ये पूरा का पूरा ग्रुप और एक ये अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। सो यहाँ पर क्या है, ये एक कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन है, इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है, 2 फॉर्म्स में पाया जाएगा, एक हमारा लिवो रोटेटरी फॉर्म, एक हमारा डेक्सो रोटेटरी फॉर्म। इस वजह से ये 2 आइसोमेरिक फॉर्म में या इनेंशियोमर में पाया जा रहा है। तो इसका रेसमिक मिक्सचर है, यानी दोनों फॉर्म्स हम 50-50% ले रहे हैं, इसीलिए हम इसे प्लस माइनस मिथाडोन लिखेंगे और IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसे RS6 डाइमिथाइल अमीनो, क्योंकि ये 6 नंबर पे डाइमिथाइल अमीनो लगा है, 4 डाइफिनाइल, चौथे नंबर पे डाइफिनाइल है और 7 कार्बन की चेन है इसीलिए हेप्टेन, और 3 ओन क्योंकि तीसरे नंबर पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है, RS6 डाइमिथाइल अमीनो 4,6 डाइफिनाइल हेप्टेन 3 ओन। तो ये हो गया इसका रेसिपी मिक्सचर का IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग देखेंगे इसकी सिंथेसिस। मिथाडोन की सिंथेसिस काफ़ी आसान तरीके से कम स्टेप्स में की जा सकती है। इसकी सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट की जाती है बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2,2 डाइफिनाइल एसिटोनाइट्राइल। ये कैसे बनता है मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग लेंगे 2,2 डाइफिनाइल एसिटोनाइट्राइल, दिस इज 2,2 डाइफिनाइल एसिटोनाइट्राइल। अगर आप ध्यान से देखिए तो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे 2 फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं 2,2 डाइफिनाइल एसिटोनाइट्राइल, क्योंकि यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है। साथ ही साथ इसकी रिएक्शन जो है वो हम लोग 3 क्लोरो
2 डाइमिथाइल अमीनो प्रोपेन के साथ करेंगे। दिस इज 1 2 3 कार्बन, तीसरे कार्बन पे जो है हमारा क्या लगा हुआ है, इसे आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा किस जगहों पे इसमें नंबरिंग में गलती हो गई, जिसकी इसका नाम गलत कुछ किताबों में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। थर्ड कार्बन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है इसलिए 3 क्लोरो। दूसरे पे हमारा डाइमिथाइल अमीनो लगा हुआ है, तो डाइमिथाइल अमीनो 3 कार्बन के चेन है तो प्रोपेन। अब इन दोनों को आपस में ले करके एक्वस NaOH और NaNH2 की प्रेजेंस में, जिसे हम लोग सोडियम एमाइड के नाम से भी जानते हैं, टॉल्यूइन एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, तो कंडेंसेशन की रिएक्शन होगी। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और एक छोटा मॉलिक्यूल जैसे कि HCl यहाँ से निकलेगा। हमारे 2 डाइफिनाइल एसिटोनाइट्राइल से H और हमारे 3 क्लोरो 2 डाइमिथाइल अमीनो प्रोपेन से यहाँ से ये HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, छोटा मॉलिक्यूल है, दैट इज HCl यहाँ से बाहर निकला। HCl जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आइए इन दोनों को यहाँ पर हम लोग जोड़ करके लिख लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपने। ये हो गया हमारा पहला फिनाइल रिंग। ठीक है, आइए इसको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। ये होगी फर्स्ट फिनाइल रिंग, इस कार्बन के ऊपर एक और फिनाइल रिंग लगी हुई थी तो इसको भी लिख लेते हैं। दोनों हमारी बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग हमने लिख ली। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ये यहाँ पर CN ग्रुप है, जो कि CN जब भी होगा तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, इसको आपको भूलना नहीं है। और बाकी सब कुछ वैसे लिख लीजिए। यहाँ पर ये Cl निकल चुका है तो CH2 बचा है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने CH2। यहाँ पर CH है, इस नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो वो भी हमने लिख लिया, डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप। और इस कार्बन के ऊपर एक CH3 लगा हुआ है तो यहाँ पर हमने CH3 सेम, बस कुछ नहीं किया हमने, इसको सिर्फ HCl निकाल करके इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। आप चाहें तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल से इसका आप नाम लिख सकते हो IPSC नॉमेनक्लेचर में, क्योंकि अब इसकी नंबरिंग अगर हम फिर से करेंगे तो हमें यहाँ से दिखेगा 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो आप देख रहे हैं कि 4th पोजीशन पे यहाँ पर डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे आप लिखेंगे 4 डाई मिथाइल अमीनो। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। और 2 डाइफिनाइल दूसरे नंबर पे, क्योंकि 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो 2 डाई फिनाइल इसको लिख लिया। और ये क्या है, 5 कार्बन की चेन है तो सिंपल पेंटेन लिख लीजिए। और यहाँ पर नाइट्राइल लगा हुआ है तो नाइट्राइल लगा दीजिए। ठीक है, और कुछ जगहों पर इसको 4 कार्बन की चेन मान करके इसको साइनो ग्रुप के रूप में भी लिख सकते हैं। विकिपीडिया पे आप देखिएगा तो वहाँ पे देखने को मिलेगा, वो भी नाम लिख सकते हैं, बट ये मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है क्योंकि हम इस कार्बन को भी गिनती में ले रहे हैं। तो 5 कार्बन की चेन इसको मानते हुए पेंटेन नाइट्राइल के रूप में इसका नाम हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब किताबों में आप देखेंगे तो यहीं से सीधे इसको बना दिया जाता है। हम चाहें तो इसे हम लोग भी एक ही बार बना लें कि हम इसे 2 स्टेप्स में जानबूझ करके लिख रहे हैं ताकि आपको आसान हो। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंथेसिस में हम देखते हैं कि अगर कोई हमारा नाइट्राइल ग्रुप है, नाइट्राइल कंटेनिंग कोई कंपाउंड है, तो हम उसको कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट। उसकी रिएक्शन गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा करके और फॉलोड बाय हम लोग क्या नाम है, हाइड्रोलिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो हमें यहाँ पर जो CN ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड O और इस पे एक जो है कोई भी R ग्रुप या एल्किल ग्रुप यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। तो हम इसे 2 स्टेप में कर लेते हैं, या आप चाहें तो एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर लेंगे हमारा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज C2H5 MgBr। अब इसके साथ आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा C2H5 माइनस MgBr प्लस, या MgBr प्लस जो है इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ देना है। और ये जो आपका एक पाई बॉन्ड बन रहा है, सॉरी एक जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और यहाँ से C2H5 जो है वो किस कार्बन के पास जोड़ेगा, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये स्लाइड पॉजिटिव है, ये स्लाइड नेगेटिव है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जा रहे हैं इस वजह से, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। कार्बन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, C2H5। आप चाहें तो इसको CH3CH2 भी लिख सकते हैं। तो आइए लिख लेते हैं इसको फटाफट। ये हो गया हमारा पहला बेंजीन रिंग, जैसा था वो तो वहीं रहेगा, यहाँ पे कोई बदलाव होना नहीं है। इस कार्बन के ऊपर ये जो कार्बन है इस पे अभी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम दिखा सकते हैं। इस पे हम लोग इसके साथ MgBr भी दिखा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और इस कार्बन के ऊपर अभी अभी आपने जोड़ दिया CH2CH3, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं C2H5 भी लिख सकते हैं। अब बाकी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, कुछ और बदलाव होना नहीं है, तो वैसे ही लिख लीजिए इसको। और यहाँ पर हमारा था CH2, इसके साथ जुड़ा हुआ था CH, इस पे था एक CH3 और यहाँ पर NCH3 और
CH3। तो ये एक और इंटरमीडिएट बना, ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से वापस से रिएक्शन में जाएगा, बिकॉज इस तरीके के जो इंटरमीडिएट हैं यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ सकता है वाटर के साथ, तो इनिमियम एक डेरिवेटिव बनता है जो कि काफ़ी रिएक्टिव होता है। तुरंत जस्ट फर्दर इसमें हम लोग हाइड्रोनियम आयन डालेंगे, यानी कि H3O+। हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगी, यहाँ से MgBr अलग होगा, कई स्टेप में रिएक्शन होती है, 2-3 स्टेप में, और फिर यहाँ से क्या निकलेगा, अमोनिया बाहर निकलेगा, यहाँ से निकलेगा NH3 आपका, और यहाँ से निकलेगा MgBr, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर इससे ऑक्सीजन प्राप्त होगा, तो कीटोन ग्रुप हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपकी सिंथेसिस जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा बिल्कुल वही जो पहले से था, बेंजीन रिंग दोनों, आप कहेंगे कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो यही होना है, और ये हो गया हमारा CH2, यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं करना है, यहाँ पे CH3, ये हमारा NCH3 और CH3 डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप जो है वो, और इस कार्बन पे अभी आपने देखा कि इस पे आपने पहले तो क्या जोड़ दिया था, CH2 CH3 जोड़ दिया था, तो उसको छोड़ देते हैं, और इस पे जो हमारा नाइट्रोजन था वो हट गया, अमोनिया के रूप में बाहर निकल गया, और ऑक्सीजन यहाँ से आया, तो ये हो गया कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट, C डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन की चेन, अमीनो ग्रुप, डाइफिनाइल ग्रुप, इसी को आप क्या कह रहे थे, प्लस माइनस मीथाडोन। तो ये आपका मीथाडोन की सिंथेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से देख सकते हैं कि हम जो जब सिंथेसिस कर रहे हैं तो हमें कंडेंसेशन करने हैं 2,2 डाइफिनाइल एसिटोनाइट्राइल के साथ 3 क्लोरो 2 डाइमिथाइल अमीनो प्रोपेन का, जहाँ से Cl यहाँ से H एक साथ कंडेंस होंगे, ये बाहर निकलेगा, HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH और NaNH2 और टॉल्यूइन के प्रेजेंस में, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। इनके जुड़ने के बाद हम लोगों को मिलेगा 4 डाइमिथाइल अमीनो 2,2 डाइफिनाइल पेंटाइन नाइट्राइल, जिस पे हम लोग एक साथ में लिख सकते हैं। आप एक रिएक्शन में लिख चाहते हैं तो 1 इसको कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस को सीधे आप ये बना लीजिए। तो पहले C2H5 जो है वो इस कार्बन पे यहाँ पे जुड़ेगा, और ये नाइट्रोजन के साथ कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, देन फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, नाइट्रोजन बाहर, ऑक्सीजन अंदर, और आपको क्या मिल जाएगा, मीथाडोन। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टेप एक्स्ट्रा बना करके इसको दिखाने की कोशिश की, और मीथाडोन जो है यहाँ पर रेसिपिंग मिक्सचर ऑफ मीथाडोन जो है प्राप्त होगा। नेक्स्ट एक बात और यहाँ पे जरूरी है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, कि जो मीथाडोन है हमारा वो एक रेसिपिंग मिक्सचर ग्रुप में हमें प्राप्त हुआ, और हम ये जानते हैं कि जो लीवो मीथाडोन है, जो लीवो रोटेटरी मीथाडोन है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है दैन द रेसिपिक मिक्सचर। तो इसका हम लोग रिजोल्यूशन करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले वीडियोज़ में आपको बताया कि किसी भी रेसिपिक मिक्सचर को उसके एक पर्टिकुलर एक एनेंशियोमर में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो है वो हम लोग टार्टरिक एसिड के साथ करेंगे, टार्टरिक एसिड के प्रेजेंस में, प्लस टार्टरिक एसिड के प्रेजेंस में, और मीथाडोन का जो रेसिपिक मिक्सचर है वो लीवो मीथाडोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसकी सिंपल इसको HCl के साथ लेकर के इसका हम लोग HCl के साथ लेकर के सॉल्ट बना लेंगे, बन जाएगा क्या, हमारा मीथाडोन हाइड्रोक्लोराइड। लीवो मीथाडोन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है दैन द रेसिपिक मिक्सचर, या ज़्यादा एक्टिव होता है रेसिपिक मिक्सचर से, इसलिए आप चाहें तो ये पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इन द सिंथेसिस। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जो पहला हमारा रिएजेंट था दैट इज डाइफिनाइल एसिटोनाइट्राइल, उसको बनाने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पर हम लोगों को लेना है सबसे पहले बेंजिल साइनाइड। बेंजिल साइनाइड लेने पर ये जो आप देख रहे हैं इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, बेंजिल ग्रुप का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर एक और कार्बन, या टॉल्यूइन हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर CN ग्रुप लगा देना है, और इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन जब आप कराओगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। एक Br जो है वो H को लेकर के क्या बना लेगा, HBr, और बाहर हो जाएगा, और ये Br इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, और आपको क्या प्राप्त होगा, ब्रोमोबेंजिल साइनाइड। ब्रोमोबेंजिल साइनाइड जो आपको प्राप्त हो रही है, फर्दर इसकी रिएक्शन कराएंगे बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बेंजीन का ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये H इस Br जो है इस H को लेकर चला जाएगा, बनेगा HBr यहाँ से बाहर, और ये बेंजीन जो है वो इस कार्बन पे जुड़ जाएगी, जोड़ दिया आपने, और आपको क्या मिल गया, डाइफिनाइल एसिटोनाइट्राइल। ये हमारा रिएजेंट नंबर 1 है जिसको हम लोग लेकर के रिएक्शन प्रोसेस कर रहे थे। अगर किसी को नहीं मालूम कि डाइफिनाइल एसिटोनाइट्राइल हमारे पास नहीं है लैब में, तो हम इस तरीके से बेंजिल साइनाइड के साथ इसको बना भी सकते हैं, एंड देन फर्दर सिंथेसिस ऑफ मीथाडोन में जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।
जहाँ पे हमने मीथाडोन क्या है उसको समझा, उसके स्ट्रक्चर को समझा, उसके सिंथेसिस को आसान तरीके से समझने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आपको इसकी सिंथेसिस समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात बहुत ज़रूरी बात कि जो आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है उसमें पहले से ही आपके सिलेबस की सभी सिंथेसिस को हमने पहले भी बनाया था। इसमें थोड़ा सा समझाने में या आप कह सकते हैं लिखने में थोड़ी बहुत गलती थी, तो ये वीडियो हमने हटा करके इसको रिवाइज किया है, नया डाला है। आपको भी अगर कोई और टॉपिक को रिवीजन में चाहिए क्योंकि वो हमारे पुराने वीडियोस थे, तो हम उसको और बेहतर तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। जो और टॉपिक्स बचे रह गए हैं इस सब्जेक्ट में उसको हम जल्दी ही अपडेट करके इस पूरे सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।